अवसर दें और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। जिनके तत्वाधान में आज का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, ऐसे अखिल भारतीय योगी महासभा के अध्यक्ष और गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय महंत आदित्यनाथ जी, महाराष्ट्र सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और मैं यहाँ विशिष्ट उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि आज कुंभ में कई अखाड़ों के संचालकों को मिलना हुआ, कल शाम को भी मिलना हुआ। सभी आकंठ महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हैं व्यवस्था के लिए। ऐसे हमारे महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री राव साहेब दानवे पाटिल जी, कुंभ के प्रभारी और जल आपूर्ति और सिंचाई मंत्री महाराष्ट्र के श्री गिरीश महाजन जी, महंत चांदनाथ जी, महंत नरहरिनाथ जी, महंत चेताईनाथ जी, महंत किशननाथ जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय नरेंद्र गिरी जी, हरिगिरी महाराज जी, अखाड़ा अलग अलग अखाड़ा से उपस्थित सभी महात्माओं और पूजनीय संतों महंतों, और आज इस सभा में उपस्थित नाथ संप्रदाय के सभी योगियों को मेरा, आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज इस श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में नाथ संप्रदाय के एक पौराणिक स्थान का जीर्णोद्धार हुआ है। शिव स्वरूप गोरक्षनाथ जी की मूर्ति, नवनाथों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और श्रीनाथ जी के दूल्हे को भी आज यहाँ पर फिर से एक बार इसकी अलग जगह है। मैं सबसे पहले महंत योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने का उन्होंने हमें मौका दिया और अधिकार दिया। आज क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है गोरक्षनाथ जी की मूर्ति की, इसलिए तो महत्वपूर्ण दिन है, मगर इसके साथ साथ कुंभ पर्व भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। ये कुंभ पर्व शाश्वत शब्द अगर हिंदी भाषा में कहीं से आया होगा, संस्कृत में कहीं से आया होगा, तो शाश्वत शब्द कुंभ मेले के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अनादिकाल से ये व्यवस्था चली है और आने वाले अनेक सालों तक अक्षुण्ण ये व्यवस्था चलती जाएगी। इसीलिए कुंभ मेले को शाश्वत कहते हैं। हिंदू धर्म के इतने सालों की यात्रा में कई उतार आए, चढ़ाव आए, कभी विधर्मियों ने शासन किया, कभी आक्रमण किया, मगर हर समय इस देश के संतों ने, महात्माओं ने कुंभ मेले को आयोजित किया और एक परंपरा के माध्यम से हिंदू धर्म का संरक्षण और संवर्धन करने का, समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया। संकीर्णता और हिंदू धर्म दो एक साथ कभी नहीं हो सकते। व्यक्ति को परम तत्व के पास पहुंचने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। हर व्यक्ति अपना एक अलग रास्ता चुन सकता है। सभी रास्तों को समाहित करने का नाम ही हिंदू धर्म है। किसी भी मार्ग से आप जाना चाहिए, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाइए और परम तत्व के अंदर विलीन करने का प्रयास करिए। यही हिंदू धर्म की व्याख्या अगर सीधा साधा शब्दों में करनी है तो यही व्याख्या है। इसलिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के संप्रदाय बने, अनेक प्रकार के अलग अलग उपासना पद्धतियां बनी,
और सभी उपासना पद्धतियों को अखाड़ों में समाहित किया गया और नाथ संप्रदाय जैसे आदि संप्रदायों ने भी उसका संरक्षण और संवर्धन किया, सम्मान किया। और उसी का कारण है कि अनेक आपदाओं के बाद भी आज हिंदू धर्म दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए दैदीप्यमान स्वरूप में दुनिया के सामने उपस्थित है। आक्रमण सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुए, दुनिया के कई हिस्सों में आक्रमण हुए, मगर कहीं पर वो जो मूल धर्म होंगे, मूल परंपराएं होगी, मूल संप्रदाय होंगे, कहीं नहीं टिके। एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है, एक हिंदू परंपरा ही ऐसी परंपरा है, हमारे संप्रदाय ही ऐसे संप्रदाय है। अनेक आक्रमणों का सामना करते 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 आज सब पर विजय प्राप्त कर कर दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए अपने संपूर्ण वैभव के साथ उपस्थित है। मित्रों, कुंभ की परंपरा कहते हैं समुद्र मंथन के वक्त जब इंद्र के बेटे जयंत अमृत लेकर जा रहे थे, तब भारत में 4 स्थानों पर अमृत बिंदु गिर गए। प्रयाग में गिरा, हरिद्वार में गिरा, उज्जैन में गिरा और सिख क्षेत्र नासिक में गिरा। और चारों स्थानों पर यह कुंभ इतने सालों से होता है। कभी मैंने कुंभ का निमंत्रण नहीं देखा। अखाड़े भेजते होंगे, मगर करोड़ों करोड़ों लोगों तक ये निमंत्रण कभी नहीं पहुंच सकता। कुंभ की तिथि कब तय होती है, कुंभ के मेले का स्थान कब तय होता है, वहां रहने की व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कैसी है, सुविधापूर्ण है या नहीं है, किसी भी बात की चिंता करे बगैर दुनिया भर से करोड़ों हिंदू मत में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग स्नान करने के लिए गोदावरी, गंगा और क्षिप्रा के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनको कोई बुलाने नहीं जाता। यूरोप को क्या देश ऐसे हैं जिनकी संख्या, जनसंख्या कुंभ में आने वाले यात्रियों से कम है। अगर कुंभ में 4 करोड़ लोग आते हैं ऐसा मान लो, तो दुनिया के 80 देशों से उनकी जनसंख्या से ज्यादा लोग एक स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि कुंभ का महत्व क्या है। दुनिया के 80 देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग एक स्थान पर स्नान करने के लिए यही मुहूर्त के अंदर इकट्ठा होते हैं और अपने आप को, एक परम तत्व को, ईश्वर को फिर से पुनः समर्पित करके हुए अपने संसार में वापस जाते हैं। मित्रों, पूरी व्यवस्था अखाड़ा परिषदों के तत्वाधान में होती है और आज सभी अखाड़ा परिषदों ने हमारे भाई गिरीश का बहुत महिमा मंडन मेरे सामने किया है। मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि गिरीश जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। और आज यहाँ पर नाथ संप्रदाय के बहुत पुराने स्थान का, जो कभी कालांतर में जीर्ण शीर्ण हुआ था, उसका भव्य तरीके से पुनरुद्धार कर कर नवनाथों की मूर्ति और गोरक्षनाथ की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर कर एक परंपरा को बहुत आगे तक ले जाने का योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नाथ संप्रदाय ने जो काम किया है, इसके लिए मैं समूचे संप्रदाय को साधुवाद देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि मित्रों, नाथ संप्रदाय जब जी हिंदू धर्म पर आक्रमण हुए, संकट आया, कहीं बुरा समय आया है, चाहे आक्रमण वैचारिक हो या शासन के द्वारा किया हुआ आक्रमण हो, हिंदू धर्म का संरक्षण और संवर्धन करने का काम ये नाथ संप्रदाय ने किया है। पूरे हिंदुस्तान भर में एक भी अंचल ऐसा नहीं है जहां नाथ संप्रदाय के योगियों ने जाकर मानवियों को उच्च जीवन के पाठ न पढ़ाए हो। ये संप्रदाय ने सालों तक पूरे हिंदुस्तान का दिग्दर्शन करने का काम किया है। और जहां तक गोरक्षा पीठ का सवाल है, महंत अवैधनाथ जी को मैं जीवन में 2 ही बार मिला हूं। एक बार बहुत छोटा कार्यकर्ता था, कर्णावती गुजरात में संतों की संसद थी और वो संसद में मैं प्रबंधक था और मुझे अवैधनाथ जी का प्रबंधक बनाया गया था। एक पूरा दिन उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला था। और दूसरी बार जब मैं यूपी का प्रभारी बनकर आया, तब वही व्यक्ति का मैं आशीर्वाद लेने सबसे पहले गोरक्षा पीठ पर गया था।
बहुत उम्र हो चुकी थी, मगर आंखों में चमक भी थी और आशीर्वाद देने के लिए उत्साह भी था। और उसी का कारण है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। यूपी की 73 सीट अगर ना आती तो पूर्ण बहुमत की सरकार न बनती। और यूपी का प्रचार गोरखसा पीठ से मैंने शुरू किया था। सुबह का नाश्ता योगी आदित्यनाथ जी के साथ कर वो मुझे लेकर गए थे महंत अवैधनाथ जी के साथ। जीवन का अंतिम समय था और उसके एक ही साल के बाद वो स्वर्ग भी सिधार गए, मगर बड़ी ऊर्जा से उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और वो ही आशीर्वाद के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बनी है। देश भर में जितने भी संत महंत हैं सबने इस सरकार की स्थापना में बड़ी सहायता की है। और गोरखसा पीठ का जहां तक सवाल है, पूर्वी हिस्से में वो एक राष्ट्र रक्षक के रूप में गोरखसा पीठ आज भी विद्यमान है। कोई भी अराष्ट्रीय तत्व उनके तत्वाधान में काम नहीं कर सकता। इस तरह का प्रभाव गोरखसा पीठ ने पूरे पूर्वांचल में बनाया हुआ है। आज यहाँ पर मंच पर आकर ही देखा कि महाराष्ट्र के जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके संतानों को कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई और उनका पूरा जिम्मा हमारी संस्थाओं ने उठाया है। मैं हृदय से उन संस्था के सभी संचालकों को साधुवाद देना चाहता हूं और इन्होंने जो काम किया है उसकी अनुमोदना भी मैं करना चाहता हूं। मित्रों, कोई लंबी बात नहीं करनी है। पहले से ही मुझे और देवेंद्र जी को यहाँ पहुँचने में देर हुई है, मगर आज यहाँ आकर मन को शांति भी मिली है, प्रसन्नता भी मिली है। सारे अखाड़ों और नाथ संप्रदाय के सभी योगियों का आशीर्वाद ही मिला है। तो यहाँ से एक नई चेतना लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी और देश की सेवा के लिए पूरा समय लगाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद हमेशा इस देश की जनता पर बना रहे, भारतीय जनता पर बना रहे, भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे और इस हिंदू धर्म की सभी परंपराओं पर बना रहे। यही अपेक्षा और प्रार्थना कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।